बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टेक बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो स्टेक अगर आपने खाना है ना, तो इसके लिए आपको थोड़े मेहनत करने की भी ज़रूरत होगी। तो अगर आपने बहुत अच्छा सा जो है ना स्टेक खाना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो आपने सिंपल सा कोई भी जो है ना गोश्त के टुकड़े को जलाकर खाना है, तो आप किसी भी तरह से बनाकर इसे खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से सिखाऊंगी, तो मैं आपको बताती चलूँ, ये पाकिस्तानी जो है ना ट्रेडिशनल रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। ये जापान और अमेरिका वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा खाई जाने वाली रेसिपी है। जापान वगैरह में जो है ना इसे स्पेशल फीड, यानी कि जो इसकी गाय वगैरह होती है ना, उन्हें स्पेशल फीड देकर तैयार किया जाता है इसी गोश्त के लिए। यानी कि स्टेक बनाने के लिए ना अच्छी सी फीड देकर जो है ना गाय वगैरह को रेडी किया जाता है। तो वो उनके जो बीफ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी कोई अच्छी फीड दी नहीं जाती जिसके लिए आपको इस तरह का गोश्त अवेलेबल हो, जिससे आप जो है ना स्टेक बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है ना किसी अच्छे बुशर से अच्छा सा रूखा गोश्त मंगवा के भी जो है ना इसे बना के रेडी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा ये स्टेक बन के रेडी होता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। और अगर आपका एक भी पार्ट, एक भी स्टेप जो है ना मिस हो जाता है, तो आपका जो है ना ये स्टेक प्रॉपर तरीके से बन के बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। अच्छा, मैं आपको इसकी रेयर का बताती चलूँ, यानी कि जो कुक करने का प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है। एक होता है सबसे रेयर, यानी कि आमतौर पर हम पाकिस्तानी ज़बान में कह लें तो वो होता है बिल्कुल कच्चा, और मीडियम रेयर, और तीसरा होता है मीडियम और वेल डन, और लास्ट होता है यानी सेकंड पार्ट होता है जो वेल होता है, और उसके बाद जो है ना लास्ट होता है वेल डन। तो हमने यहाँ पर इसे मीडियम रेयर रखना है। पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़्यादा कच्चा गोश्त खाया नहीं जाता, फुल कुक फुल डन ही खाया जाता है। लेकिन इसकी जो है ना एक ये खासियत होती है कि अगर आप इसे मीडियम रखेंगे तो ये टूटने में आसानी रहती है, और आप इसे बिल्कुल कच्चा रखेंगे तो भी टूटने में आसानी रहती है। लेकिन अगर आप फुल डन कर देते हैं ना, यानी कि वेल डन, तो ये टूटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है। तो मैंने जो है ना बुशर से कह के अंडरलाइन का जो है ना बीफ मंगवा लिया। ये पीसेस बहुत ज़्यादा अच्छे जूसी से होते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना गल के रेडी हो जाते हैं। तो ये मैंने तकरीबन भी जो है ना 3 से 4 किलो के करीब जो है ना ये मैंने बीफ मंगवाया था, लेकिन मैं एक ही पीस बनाऊंगी, ये बहुत इनफ हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये तमाम पीसेस का ये हेड है। लास्ट जो मैंने पीस उठाया ये हेड है, और सेकंड और जो फर्स्ट उठाया था ना, वो बहुत ही नीट और क्लीन का जो है ना लाइन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हमने जो है ना इसकी और भी ज़्यादा अच्छे से नीट क्लीन इसे कर लेना है इस पीस को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पर्दा टाइप सा होता है इस तमाम पर्दे को, और ये जो वाइट वाला पार्ट है ना सिल्वर का सा, तो इसे भी जो है ना हमने नीट क्लीन कर लेना है। तो नीट क्लीन करने से जो है ना बहुत ही अच्छा सा जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है ना बीफ रह जाएगा, जो कि स्टेक बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा ये हमारा बीफ है। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर भी थोड़ा सा सिल्वर सा पार्ट था, और ये थोड़ा सा चिकना सा होता है, इसे भी हमने छुरी की मदद से निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से सफाई करनी है। अगर जो आपने स्टेक को खाना है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खाना है ना, यानी कि आपने जूसी सा और सेम जो आपको बाहर यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह पे मिलता है, तो आपने घर में ही मेहनत करनी है, और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा, यकीन करें आपको बाहर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा ये स्टेक बन के रेडी होगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। पकाने में इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ ये ना 2 ही इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत इसे गोश्त के ढूंढने में कर लेते हैं ना, तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ना तमाम सिल्वर पार्ट, यानी कि कह लें कि पर्दा जो होता है ना, वो तमाम हमने चर्बी वाला हटा देना है, और इसका जो बिल्कुल झिरी टाइप सा पर्दा होता है वो भी हटा लेना है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल जो है ना इसे हमने साफ रूखा गोश्त लेना है। अच्छा, रूखा गोश्त भी जो है ना बहुत तरह का होता है, यानी कि बहुत पार्ट्स में जो है ना रूखा गोश्त मौजूद होता है, बड़ी गाय के कह लें या छोटी गाय के। तो मैंने बड़ी गाय का गोश्त लिया है। तो जो छोटा जानवर होता है ना, उसके अंदर भी जो है ना पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा जूसी नहीं होते। तो ये मैंने बड़ी गाय का लिया। अगर आप बड़ी गाय का लेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा जूसी सा स्टेक बन के रेडी होगा। तो इस तरह से मैंने तमाम पर्दा निकाल लिया है। तो आप भी इसी तरह से निकालने के बाद जो है ना बीफ को इकट्ठा कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि स्टेक की जो एक लेयर होती है ना, वो 1 इंच की लाजमी होनी चाहिए। तो ये जो हमने पर्दा जो निकाला है ना, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं। इसे हम जो है ना किसी भी बीफ की रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, लेकिन साइड पे रखेंगे। जो हमने दूसरा पार्ट निकालें वो इसे हम फेंक देंगे
लेकिन इस पार्ट को हम रखेंगे और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि खाने बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सिंपल सादा जो है ना पीस ले लिया हुआ है। इस पीस को जो है ना हमने इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद जो है ना इस तरह से हम थोड़ा बहुत जो है ना इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा टैप कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना इसे हमने अच्छा सा अंदर से भी कुक करना है ना, क्योंकि हमने मीडियम रेयर रखना है। तो इसलिए हमने ना देख सकते हैं आप 1 इंच का पीस जो है ना लाजमी से होना चाहिए। आप उंगली की मदद से अगर लगाएं ना हिसाब, तो यहाँ पर आपकी जो 2 लेयर आ रही होती है ना एक फिंगर की, तो यहाँ पर इतना ये पीस होना चाहिए। तो इसे हमने अच्छे से पकाना है, तो इसलिए हमने ना धागे की मदद से इसको बीच से इस तरह से 2 लेयर में 2 पार्ट में इसे अच्छे से जो है ना कवर कर लेना है। इस तरह से ना आपका यकीन करें बहुत मज़ेदार सा जो है ना बीफ गल के रेडी होगा। अच्छा, धागे की मदद से जब हम इसे अच्छे से जो है ना टाइट करेंगे, तो इतना भी टाइट ना करिएगा कि ये नीचे से या पीछे से जो है ना निकलने लग जाए। तो हम इसे जो है ना नॉर्मल साइज जो है ना बांधेंगे, तो इसलिए ना ये ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना कवर होके गल के रेडी हो जाएगा जितना हमें चाहिए। अच्छा, धागे से कवर करने के बाद ना यहाँ पर हम किसी भी तरह का वेजिटेबल ऑयल जो है ना यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे एक तरफ से। उसके ऊपर हमने यहाँ पर क्रश की हुई ताज़ी हमने यहाँ पर जो है ना काली मिर्च ऐड कर देनी है। अच्छा, पाउडर हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, और नमक भी जो है ना हमने ताज़ा ही ऐड करना है। आप चाहें तो क्रश किया हुआ नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्चें क्रश की हुई ताज़ी ही ऐड की हैं और नमक ऐड करा है। अच्छे से इसे मिक्स करा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसे टैप करना है। और दूसरी तरफ से भी हमने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लगाकर काली मिर्चें छिड़ककर नमक छिड़ककर इसे हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें ना तो रेस्ट दिए बगैर भी उसी टाइम बना के रेडी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आपको स्टेक बनाना है ना, तो स्टेक बनाने के लिए आपका जो ये बीफ है ना रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डीप फ्रॉस्ट किया हुआ होगा ना, तो इसे आप निकाल कर रूम टेम्परेचर पे जो है ना रख दें, ताकि जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और इसका तमाम पानी जो है ना अच्छे से निकल जाएगा ना, उसके बाद जो ये स्टेक बनेगा ना, ये स्टेक बहुत ही मज़ेदार का बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हमारा डीप फ्रोज नहीं था, रूम टेम्परेचर पे ही ये बीफ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा इसे रेस्ट देने के लिए छोड़ देना। आप चाहें तो उसी टाइम भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आधा घंटे के बाद जो है ना हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, स्टेक बनाने के लिए ना आपको कास्ट आयरन वाले पैन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जो आपके पास अवेलेबल है तो आप इसी के अंदर जो है ना ये स्टेक बना के रेडी करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में किसी भी तरह का पुराना बर्तन जो कि मोटे पैंदे वाला है, तो आप वही इस्तेमाल करके उसी के अंदर स्टेक बना के रेडी करिएगा। लेकिन हमारे पास जो है ना मोटे पैंदे वाला कोई भी जो है ना पैन नहीं है, तो आपकी आसानी के लिए मैं आपके लिए भी और अपने लिए भी सिंपल नॉन स्टिकी पैन में ही ये स्टेक बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ना हमने सबसे पहले पैन को ना इतना गर्म करना है कि पैन के अंदर से जो है ना हीट निकलना स्टार्ट हो जाए, और जिस तरह से एक धुआं सा निकलता है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल जो है ना ऐड करेंगे। वेजिटेबल ऑयल को भी गर्म करेंगे। उसके बाद जो है ना स्टेक ऐड कर देंगे। स्टेक ऐड करने के बाद जो है ना इसे हमने 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। अच्छा, स्टेक को ना हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रख के पकाया जाता है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मीडियम रेयर रखना है, क्योंकि जो है ना इसे हमने लटते पलटते तकरीबन भी जो है ना 15 से 20 मिनट तक कुक करना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तकरीबन भी 10 मिनट में भी ये कुक हो सकता है। अगर आप जो है ना बिल्कुल लोअर रेयर जो रखते हैं ना, अगर वो रखना चाह रहे हैं, यानी कि जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तानी ज़बान में कहें कि हल्का कच्चा रखना चाह रहे हैं ना, तो इसे आप जो है ना 50% तक लाजमी गलाएंगे, और उसके लिए आपको 10 मिनट तक अच्छा सा कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। लेकिन हमने इसे 15 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे रख के कुक किया था, क्योंकि हमने इसे जलने भी नहीं दिया था, लेकिन हमने इसे मीडियम रेयर रखा था, तो इसलिए हमने इसे अच्छा सा कुक किया। तो लटते पलटते इसे हमने अच्छे से कुक करना है। और इस तरह के किसी भी जो है ना हेल्पर की मदद से, किसी भी जो है ना कटर की मदद से, किसी भी स्पैचुला की मदद से भी आप जो है ना इसे इस तरह से टैप करके दबा के जो है ना इसका पानी
इंक्रीज़ करवा सकते हैं। इस तरह से जब पानी इंक्रीज़ हो जाता है ना तो ये पकने में बहुत ज़्यादा आसानी देता है और अंदर से भी अच्छे से गल जाता है। तो पलटते पलटते हमने दोनों तरफ से इसे दबा दबा के अच्छा सा जो है ना नरम कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा हमारा स्टेक बन के रेडी हो चुका हुआ है, यानी कि हमारा तकरीबन भी 40% तक अच्छे से गल चुका हुआ है। इसे 10% तक और भी गलाना है। तो उसके लिए ना हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 1 टेबल स्पून भर के जो है ना बटर का ऐड करना है। बटर के साथ ही ना हमने यहाँ पर जो है ना कुछ लहसुन के जवे भी ऐड कर देना है। इस तरह से बटर और लहसुन के फ्लेवर में ना ये बहुत ही अमेजिंग सा स्टेक बन के रेडी होगा। तो आप ये इस तरह का जो आग का प्रोसेस है ना ज़रूर से करिएगा, अलटते पलटते चारों तरफ से कुक करिएगा, मज़ेदार सा आपका स्टेक बन के रेडी होगा। इस तरह से अगर हम आग को करते हैं ना, यानी कि जब हम इस तरह से अलटते पलटते करके चारों तरफ से कुक करते हैं तो इस तरह से जब आग निकलती है ना वो इसलिए निकलती है क्योंकि इसका पानी इंक्रीज़ होता है। जब पानी आग से जाके मिलता है तो आग जो है ना धुआं पकड़ती है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये इस तरह का भी फ्लेवर ना खानों में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आग ये वाली ज़रूर से इस तरह से करिएगा तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर जो है ना स्टेक के अंदर देता है। तो यहाँ पर हमने जो है ना बटर भी 1 टेबल स्पून ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। बटर को हमने इस तरह से स्टेक के ऊपर रख देना है। उसके बाद जो है ना लहसुन के कुछ जवे साइड में रख दीजिएगा। तो जब बटर पिघलेगा ना उसका फ्लेवर तमाम जो है ना स्टेक के अंदर अच्छा सा आ जाएगा। अच्छा, लहसुन को जलने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसके जलने का भी फ्लेवर है ना वो आपके स्टेक में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगेगा। अच्छा, आप चाहें तो चॉप किया हुआ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल जो है ना गार्लिक के जवे डायरेक्ट से ही ऐड किए हैं। अच्छा, मैं इसको जो है ना स्टेक को सिंपल सादा जूसी सा ही बना के रेडी कर रही हूँ। कुछ लोग जो है ना वो सॉस वगैरह के साथ जो है ना बना के रेडी करते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर जो है ना चला जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस रेसिपी में सिंपल फ्लेवर वाला जो है ना ये स्टेक बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत जल्द जो है ना रेसिपी क्रीम वाले फ्लेवर के साथ भी दूंगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन बिना 5 से 7 मिनट तक दोबारा से इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया। इस तरह से बटर और जो है ना यहाँ पर मेरे गार्लिक का भी फ्लेवर ना अच्छा सा स्टेक के अंदर जा चुका है। अच्छा, आप देख सकते हैं स्टेक का कलर जो है ना ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको सर पे खड़े होके यानी कि बिल्कुल जो है ना प्रॉपर तरीके से इसे जो है ना पकाया है, तो इसलिए हमने इसे जलने नहीं दिया। अदरवाइज़ जो है ना स्टेक का जो कलर और फ्लेवर होता है ना वो जलने का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा आता है क्योंकि इसका फ्लेवर तो इसमें ज़्यादा होते नहीं हैं। तो इसका जो जलने का फ्लेवर होता है ना वो क्रिस्पीनेस जो होती है, जब हम कटिंग करके इसे खाते हैं किसी भी चीज़ के साथ या रूखा भी खाते हैं ना तो इसका जो जले हुए का फ्लेवर है ना वो क्रिस्प जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल का फील करवाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये स्टेक बन के रेडी होता है। अगर आप चाहें तो आप जला भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो अक्सर लोग जो होते हैं प्रोफेशनल वगैरह भी होते हैं वो भी इसे जला ही देते हैं, तो तभी जाके ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा क्रिस्प देता है। लेकिन मैंने इसे जलाया बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हम नॉन स्टिकी पैन में इसको बना के रेडी कर रहे हैं। तो नॉन स्टिकी पैन में जो है ना लेयर्स ही बन जाती है। अगर हम किसी भी तरह की रेसिपी बनाते हैं तो लेयर बन जाती है, वो लेयर जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने लेयर बनने नहीं दिए। तो यहाँ पर हमारा बीफ स्टेक बन के रेडी हो चुका हुआ। 4 से 5 मिनट तक थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट तक जो है ना कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है। 5 मिनट के बाद ये मीडियम यानी कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। उसके बाद कटिंग कर लीजिएगा। पीसेस बिल्कुल जो है ना पतले पतले थिन लेयर होने चाहिए, जितने थिन होंगे उतने ही आपके खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फील करवाएंगे। अच्छा, जो धागा था ना वो एक पीस करेंगे ना आप तो निकल जाएगा, तो इसे निकाल के साइड पे कर लीजिएगा। और देख सकते हैं आप बिल्कुल मीडियम रेयर के जो है ना पीसेस हो चुके हुए हैं। अच्छा, ये जो ये ब्लड है ना तो आप इसे ब्लड ना समझिएगा, ये इसका जूस है, यानी कि जो बीफ गलता है पकता है कुकिंग होती है तो उसका जो अपना जूस निकलता है ना ये वही है, यानी कि पानी। तो ऑयल और पानी मिक्स होके ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा होता है। आप इसे ब्लड बिल्कुल भी ना समझिएगा, ये इसका अपना पानी है बीफ का और ऑयल है। तो आप अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं और डिस्कार्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थिन लेयर करके मज़ेदार से पीसेस कट कर लिए हैं। तो देख सकते हैं आप एक एक करके हमारे तमाम पीस कट चुके हुए हैं और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये टूट रहा है। अच्छा, हमने इसे अगर वेल डन किया होता ना तो ये इस तरह से पीसेस नहीं टूट रहे होते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा गला हुआ ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे मीडियम रेयर रहने दिया। अगर आपने
कम, यानी कि कह लें अपनी ज़बान में कि कच्चा खाना है, तो आप इसे 50% तक ही गलाइएगा और इस तरह से आपका मज़ेदार सा स्टेक बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने इसे मीडियम रखा है, तो यकीन करें बड़े मज़ेदार सा ये फील हो रहा था, बहुत ही डिलीशियस सा स्टेक बन के रेडी हुआ था। अगर आपके पास थर्मामीटर हो ना, तो आप इसे कुकिंग प्रोसेस में ही थर्मामीटर जो है ना डाल के चेक कर सकते हैं, जो है ना 50% तक ही करिएगा। लेकिन आपके पास थर्मामीटर ना हो तो आप मेरी तरह अंदाजे से भी बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपके स्टेप बाय स्टेप ही रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी स्टेक वाली नहीं बनेगी। ये सिंपल जो है ना नमकीन गोश्त बन के रेडी हो जाएगा। तो यकीन करें अमेजिंग सा इस रेसिपी को बीफ स्टेक की ज़रूर से ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से, और अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।